अस्वीकृति की भाव दशा में आचरण किया हुआ है, और अगर आपने उसको याद कर लिया ठीक ढंग से तो आप उससे बाहर आ जाओगे, क्योंकि अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर निकले बिना दशा मुक्ति संभव नहीं है। दशा मुक्ति कब संभव है? व्यसन मुक्त जीवन का कब आरंभ होगा? जब आपके भीतर जो अस्वीकृति की भाव दशा गहराई से जमी हुई है उसको निकाल के आप बाहर आ जाओगे, वास्तविकता को स्वीकार कर लोगे। उसको हम कहते हैं आत्म जागृति। आत्म जागृति के क्या लक्षण है? जिस व्यक्ति के मन में आत्म जागृति का भाव जगा है वो बिना लज्जा, बिना भय, बिना संकोच ये स्वीकार करता है कि हाँ, मैं एक नशा पीड़ित हूं। वो कहीं भी जाएगा, जब मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, संधि मिलेगी, लोग पूछेंगे तो वो बिना लज्जा, बिना भय, बिना संकोच के कहेगा कि हाँ, मैं एक नशा पीड़ित हूं। Yes, I am an alcoholic. Yes, I am an drug addict. क्योंकि वो अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर निकल चुका है, उसके भीतर इतना धैर्य आ चुका है, समझदारी आ चुकी है कि वो स्वीकार करता है वास्तविकता को। वो दूसरी बात स्वीकार करेगा कि हाँ, मैंने अपने दोषों के कारण, अपने बुरी आदतों के कारण ही खुद होकर नशे को गले लगाया, मैं खुद ही नशाखोरी के लिए जिम्मेदार हूं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि नशा पीड़ित व्यक्ति कहेगा कि मैंने नशा किया, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। मेरे भीतर कोई दोष थे, बुराइयां थी, कमियां थी, बुरी आदतें थी, जिसके कारण मैंने खुद होकर नशे को गले लगाया। अभी क्या हालत है? अभी बोले साहब वो बुरी संगति में फंस गया था, दोस्त लोगों के साथ बैठने उठने के कारण पीने लगा। दोस्तों का चुनाव किसने किया? आपने किया। जानबूझकर चुन चुन के ऐसे लोग चुने जो आपको सिखाएं वो गुरु। ऐसा नहीं कि ना पीने वाले लोग नहीं थे आपके आसपास, लेकिन आपने किनारा कर लिया। जो लोग आपको समझा रहे थे, उधर से आके भी कोई समझाने वाला दिखा, आपने रास्ता ही बदल लिया। बोले भैया फिर से कटकट शुरू कर देगा, फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगा। और ये वास्तविकता है कि लोग नशे के कारण अपने दोस्त बदल लेते हैं, और जो नशा नहीं कर रहे वो भी सोचते हैं कि भैया क्यों इसके साथ बैठे हो, क्यों अपन बदनामी के लिए, वो भी रास्ता बदल लेते हैं। और फिर धीरे धीरे ये स्थिति आती है कि आप अच्छे समाज में अकेले पड़ जाते हैं, और आपके साथ केवल वही लोग टिकते हैं जो खुद नशा कर रहे हैं, जो खुद नशे में डूबे हुए हैं, जो खुद विनाश की तरफ जा रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव है। आत्म जागृति के कारण नशा पीड़ित व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल। किसी दूसरों के कारण कि मुझे दुख था इसलिए मैंने किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अकल मारी गई थी, मैंने खुद जाकर नशा किया, मैं जिम्मेदार हूं। ये भाव आपके भीतर निर्माण होना जरूरी है। तीसरी बात, फिर वो कहता है कि मैं नशा मुक्ति के लिए आज अभी इसी वक्त तैयार हूं। कल के लिए नहीं, कल से छोड़ दूंगा, दिवाली से छोड़ दूंगा, फलाने और मुहर्रम के बाद छोड़ दूंगा, ऐसा मामला नहीं। आज तक के वही होते आया। मैंने कहा वो एक फिल्म की बड़ा मजेदार गीत है, बोले दारूबंद कल से। लेकिन किसी भी अच्छे बात का, नशा मुक्ति का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है आज अभी इसी वक्त। मैं आपको बता दूं, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, केवल नशा मुक्ति के लिए नहीं। कभी भी आपके मन में जब विकल्प आए, कभी भी आपके सामने जब चुनाव का मौका आए, तो अच्छाई के लिए आप अपने मन से कहें आज अभी इसी वक्त, और बुराई जब आपके सामने आए तो आप कहिएगा कल देखा जाएगा, बाद में फिर कभी देखा जाएगा। गाली देना है, मन को समझाइए बाद में देखिए, कल देंगे, फिर कभी देखिए। झूठ बोलना है, चोरी करना है, नशा करना है, बेईमानी करनी है, जितने भी बुराइयां हैं उससे बचने का एक
सीधा साधा सरल है उपाय है, कल करेंगे बाद में करेंगे, बच जाओगे आप। कल आता नहीं है, कल का कोई अस्तित्व नहीं होता, न बीते हुए कल का कोई अस्तित्व है, वो केवल आपके स्मरण में है, और आने वाला कल भी जो है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, वो आपका इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है। लेकिन आज अभी इसी वक्त जो है ये एक वास्तविकता है, सत्य है परम। और इसलिए जब भी आप परिवर्तन की बात करते हो, सुधार की बात करते हो, नशा मुक्ति की बात करते हो, तो आपको अपने मन को आदेश देना है, समझाना है, आज अभी इसी वक्त जितनी भी अच्छी बातें, परिवर्तन की बातें, सुधार की बातें हैं, आपको ये सूत्र हमेशा जीवन भर अपनाना है कि भैया अगर परिवर्तन करना है, अच्छी बातों को अपनाना है तो कहिए मन से आज अभी इसी वक्त, और बुराई को टालना है तो कहिए कल देखेंगे, फिर कभी देखेंगे, आप जीत जाओगे। चौथी बात, आत्म जागृति में नशापीड़ित व्यक्ति कहता है कि मैं अपने परिवार और नशा मुक्ति का केंद्र का नियंत्रण स्वेच्छा से श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता हूं। अब यहां कई महापुरुष हैं, बोले हमारे घर से बात करा दो, किसने मुझे लाया था उससे बात करा दो। खासकर जो घर में कमजोर लोग होता है उससे बात करना चाहते हैं। अगर बाप मजबूत है तो बाप से नहीं बात करेंगे, माँ कमजोर है तो माँ से बात करना चाहेंगे, और फिर उसको डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं ले जाओगे तो मेरा मरा मुंह देखना, अब मैं घर पर ही नहीं आऊंगा। लंबी छोड़ी बातें करके दम कुछ भी नहीं होता। कई लोग तो यहाँ आते कहते कि मैं यहाँ रह नहीं सकता, ऐसे डायलॉग मारते जैसे दिलीप कुमार, संजीव कुमार जैसे डायलॉग, उससे भी बढ़िया भी इसे रहो शकत है, मैं यहाँ रह नहीं सकता एक दिन साहब, मत है भैया। अभी छलांग लगाता हूं। मैं आपको कई किस्से बताऊंगा, उदाहरण दूंगा जो वास्तव में घटे भी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है मित्रों, अपने भीतर का अहंकार छोड़ दीजिए। कोई आपका दुश्मन नहीं है, जिन्होंने आपको यहां बुलाया वो आपके दुश्मन नहीं है, ना हम आपके दुश्मन हैं। ये दुनिया इतनी बड़ी है कि आप कौन और हम कौन इस दुनिया में, बहुत मामूली सा अस्तित्व है हमारा। इसलिए अहंकार को भुलाकर ये स्वीकार करें कि हाँ, मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं व्यसन छोड़ दूं, तो कोई बात नहीं, परिवार जो आज्ञा देगा मैं उसका पालन करूंगा। इस केंद्र में जो मुझे सिखाया जाएगा उसको मैं ग्रहण करूंगा, उसके अनुसार मैं आचरण करूंगा। ये आत्म जागृति के लक्षण हैं। इसलिए जब मुझसे पूछा जाता है कि सर क्या ये आगे जाके व्यसन मुक्त जीवन जिएगा कि नहीं, तो मैं 10 मिनट के अंदर इंटरव्यू में बता सकता हूं कि उसमें बदलाव आया कि नहीं आया। वो बैठता कैसे है, उठता कैसे है, बात कैसे करता है, उससे पता चल जाता है। हम देखते हैं घर वाले लोग आते हैं तो मैं मिलवाता हूं कई बार, तो जैसे वो मिलने आएगा आकर बैठेगा तो समझ लो कि भैया ये इसमें कोई सुधार नहीं आया। और जो समझदार होगा वो पैर पड़ेगा, पूछेगा कि आप कैसे हो, ठीक ठाक तो हो, कोई परेशानी तो नहीं, मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ। वो अपनी शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में भाव है कि यार नशे के कारण मैंने अपना तो नुकसान किया, मैंने परिवार को दुख दिया, मित्रों को दुख दिया, सबको दुख दिया, तो उसके मन में एक छोटा सा अपराध बोध होता है, उसमें अकड़ नहीं होती। फिर दूसरी बात मैं उससे पूछता हूँ कि भैया कम से कम नशा मुक्ति के सूत्र ही बता दे। तब जो बेईमान है उठेगा कि नहीं वो तो अभी मैं नहीं बता सकता, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहता, इस तरह के बहाने बनाएगा। और जो ईमानदार होगा वो झट से फटाफट बता देगा कि हाँ साहब सूत्र तो मैंने याद कर। तो आत्म जागृति के जो लक्षण है मित्रों वो बहुत आसानी से दिखाई पड़ते हैं। आप चाहे जितना जो है चेहरे पर कई पर्दे डाल लो, एक फिल्मी गीत है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, चाहे जितने आप चेहरे लगा लो, हमारे जैसे जो अनुभवी लोग हैं 5 मिनट में आपकी नस जान लेते हैं कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो। इसलिए आत्म जागृति के जो लक्षण हैं उनको आप समझ लीजिए,
और अपने आप से पूछिए कि क्या यह बदलाव मुझ में आया है। अगर आप दूसरों को दोष अभी भी दे रहे हैं, आपके मन में बदले की भावना है, क्रोध की भावना है, तो मित्रों नशा मुक्ति संभव नहीं आपके लिए। नशा मुक्ति एक अंतर यात्रा है। नशा मुक्ति सबसे पवित्र साधना है, सबसे बढ़िया परिवर्तन है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि नशा मुक्ति का अर्थ एक भला व जिम्मेदार मनुष्य बनना है। अगर आपके उठने बैठने में, बातचीत में, रहन सहन में अगर जो है सद्गुण दिखाई दे रहे, तो निश्चित रूप से आप नशा मुक्ति के रास्ते पर चलोगे। और अगर आपके भीतर अभी भी आकड़ है, लोगों को आप तुच्छ समझ रहे हो, लोगों को बेवकूफ समझ रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, मित्रों आपके जीवन में कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। और मैं आपको एक नहीं हजारों उदाहरण दूंगा कि जो लोग मिट्टी में बर्बाद हो गए। आप तो साधारण लोग हैं, इतिहास में आप देखोगे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, लोग जिनको सर आंखों पर बिठाते थे, जिनकी जय जयकार होती थी, जिनको मिलने के लिए लोग जो है लाइन लगाते थे, ऐसे लोग मिट्टी में मिल गए और बहुत ही दर्दनाक उनकी मौत हुई। जब हम पढ़ते हैं उनके बारे में या सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है कि देखो इतना बड़ा आदमी, इतना गुणी आदमी केवल नशे के कारण बर्बाद हो गया। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुना के आज का संबोधन करूंगा। एक महान गायक थे हिंदुस्तान के एन सहगल साहब। आज तो आप बहुत बड़े बड़े गायकों के नाम सुनते हो, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने गायकी शुरू की हिंदुस्तानी फिल्मों में, जो बड़े मशहूर थे, उनका नाम था एन सहगल साहब। प्रारंभ में सभी लोग उनकी नकल करते थे, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, चाहे किशोर कुमार हो, चाहे मुकेश जी हो, उनकी नकल करते थे। इतना उनका प्रभाव था। लेकिन उनको केवल एक बुरी आदत थी कि वो शराब पीते थे। तो एक बार नौशाद से वो मिले तो उनकी आदत थी कि पीने से पहले वो अपने गाने से पहले पी लेते। और उनके मन में ये भ्रम था कि मैं अगर पीऊंगा नहीं तो मैं गा ही नहीं पाऊंगा। तो नौशाद ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पीना ये तो आपकी बुराई है और गाना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसकी देन है कि आप गाते हो बढ़िया। तो नौशाद ने कहा कि मैं अगर गाऊंगा आपसे तो बिना शराब पिए आपको गाना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, लेकिन मुझे दोष मत देना अगर रिकॉर्डिंग खराब हो गया। और उन्होंने नौशाद साहब ने केएन सहगल से बिना नशा किए, बिना शराब पिए रिकॉर्डिंग करवाई। और जब वो रिकॉर्डिंग केएन सहगल साहब ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नौशाद के पैर पकड़े, बोले आप मुझे जल्दी क्यों नहीं मिल गए, आपने बहुत देर कर दी मेरे जीवन में आने के, क्योंकि आप मैं इतना कमजोर हो चुका हूं कि अब मैं छोड़ने की बात ही नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं, केएन सहगल साहब है, संजीव कुमार है, मीना कुमारी है, राजेश खन्ना है। ये लोग, इनकी अकाल मृत्यु हुई केवल शराब के कारण, वरना ये लोगों में इतने सारे गुण थे कि लोग इनको सर आंखों पर लेते थे। इसलिए यहां आत्मचिंतन कीजिए, अपने भीतर झांक के देखिएगा। अगर आपके भीतर अहंकार है कि साहब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा, तो मित्रों दुख ही दुख आएगा, आपको अपमान झेलना पड़ेगा, परेशानी होगी। परिवार के लोग साथ देते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मर्यादा है। तो आपको बताऊं आजकल ऐसे अनुभव आते हैं कि परिवार में अगर माँ बाप नहीं है तो भाई कहते भैया मार दे दो, हमको कोई लेना देना नहीं, हीरा और ज्यादा पिए, हमको कोई मतलब नहीं। आप कम से कम भाग्यवान है कि आपके परिवार के लोगों ने आपको यहाँ लाया, क्योंकि वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि आपके भीतर एक भला अच्छा इंसान छुपा हुआ है। आज न कल वो बाहर आएगा और एक आप अच्छी जिंदगी शुरू करोगे। वो अगर आपके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए हैं, आशा कर रहे हैं, तो उनको धन्यवाद दीजिए। उनके प्रति अपने मन में कोई क्रोध की भावना, बदले की भावना मत रखिएगा। वो भावना आपकी ही हानि करेगी, आपको ही दुख पहुंचाएगी।
तो इस तरह से मित्रों मैंने आपके सामने आज जो है ये कहा कि नशाखोरी, नशा करना ही अपने आप में एक बीमारी है। मैंने इस बीमारी की 5-6 विशेषताएं रखी, जिससे मैंने कहा कि नशाखोरी एक प्राथमिक, प्रोग्रेसिव यानी निरंतर बढ़ने वाली, परमानेंट यानी स्थायी, टर्मिनल यानी जानलेवा बीमारी है। और मैंने कहा कि इस बीमारी में जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वह हमेशा अस्वीकृति की भाव दशा में रहता है। अस्वीकृति की भाव दशा की व्याख्या मैंने बताई। मैंने कहा कि इस भाव दशा में नशा पीड़ित व्यक्ति स्वीकार नहीं करता कि वह नशा पीड़ित है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसने अपने दोषों के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, अपने कमियों के कारण या अपनी बुरी आदतों के कारण स्वयं नशे को गले लगाया है। वह दूसरों को दोष देता है। वह यह स्वीकार नहीं करता कि नशे के कारण उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत गंभीर समस्याएं निर्माण हुई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से दुष्प्रभावित हो रहा है, पैसा बर्बाद हो गया है, समाज में जो है कोई उसकी इज्जत आबरू नहीं रही। कई दुष्परिणाम है, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करता है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उपचार की आवश्यकता है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसको लंबे समय तक के अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा, उससे परिवर्तन लाना होगा। और इससे बाहर आने के लिए मैंने कहा कि अगर आप ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, अपना आत्म परीक्षण करते हो, तो आप इससे बाहर आ सकते हो, क्योंकि आप इसी रास्ते से गुजर चुके हो। अस्वीकृति की भाव दशा का आपने कई बार प्रयोग किया है, अनुभव किया है। उसका अगर आप परीक्षण करोगे तो उससे बाहर आ जाओगे। और उससे बाहर की अवस्था को मैंने कहा कि उसे आत्म जागृति कहते हैं। उसके भी मैंने 4-5 लक्षण आपको बताए कि जो व्यक्ति में आत्म जागृति की भाव रह जाती है, वो खुलेआम, बिना लज्जा, बिना संकोच स्वीकार करता है कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूं। वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि मेरे भीतर कुछ दोष है, बुराइयां हैं, कमियां हैं, बुरी आदतें, जिसके कारण मैंने स्वयं नशे को गले लगाया। उसके लिए दुनिया जिम्मेदार नहीं है, दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है। वो इस बात को भी स्वीकार करता है कि नशे के कारण मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम हुए हैं। वो इस बात के लिए राजी है कि मुझे नशा मुक्ति की ट्रीटमेंट आवश्यक है, वो अनिवार्य है, सबसे महत्व उसको दिया जाना चाहिए, सबसे पहले वो ट्रीटमेंट के लिए राजी है। वो नशा मुक्ति के लिए अपने परिवार की, नशा मुक्ति केंद्र की आज्ञाओं का भी पालन करने के लिए राजी है। इस तरह की जब भाव दशा आपको आचरण में दिखाई देती है, तब हम उसे कहते हैं आत्म जागृति। और मैंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि बिना आत्म जागृति के नशा मुक्ति का प्रारंभ नहीं होता। औषधियां, दवाइयां, गोलियां, डॉक्टर्स केवल आपकी सहायता कर सकते हैं। बदलना आपको है, और वो बदलना बड़ा आसान है अगर आपने ईमानदारी से चाहा तो। जो अस्वीकृति की भाव दशा है उसका त्याग करो और आत्म जागृति की भाव दशा का निर्माण करो, तो आपके जीवन में नशा मुक्ति का प्रारंभ निश्चित होगा। फिर कोई दुनिया की ताकत आपको नशे की तरफ नहीं ले जा सकती। तो इसी के साथ मैं आज का संबोधन समाप्त करता हूं।